हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो आपका है इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस कल्पना चावला के बारे में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है कि व्हेन वाज कल्पना चावला वाज बॉर्न। तो कल्पना चावला कब पैदा हुई थी? वाई इज सी कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, उनको इंडियन अमेरिकन क्यों कहा जाता है? तो कल्पना चावला वाज बॉर्न एट करनाल, ठीक है, करनाल हुआ, कमाल लिखा है, ठीक है, करनाल हरियाणा, ठीक है। तो KRNAL हुआ करनाल। तो करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। सी वॉज बॉर्न इन इंडिया, वो इंडिया में पैदा होते बट मैरिड एन अमेरिकन एंड बिकम अ न्यूट्रलाइज सिटीजन, ठीक है। तो वो क्या हुई कि वो शादी कर ली अमेरिकन से, तो वहाँ की नागरिकता वो पा ली, ठीक है। तो सी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, इसी वजह से वो इंडियन अमेरिकन कहलाती है। व्हेन एंड व्हाई डिड शी गो टू द USA? Who did she marry? वो क्यों गई USA और कब गई? तो कल्पना वेंट टू द USA फॉर हायर स्टडी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कल्पना तुम्हारे US से गई है आपकी क्या हायर स्टडीज के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। देयर शी मैरिड द फ्लाइट इंस्ट्रक्टर हैरिसन, वहाँ पे वो एक फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से शादी कर ली जिनका नाम आपका हैरिसन था आपका। हाउ डिड शी बिकम एन एस्ट्रोनॉट हु गेव हर द आइडिया दैट शी कुड एन एस्ट्रोनॉट? तो कैसे वो एस्ट्रोनॉट बनी और किसने उन्हें ये आइडिया दिया एस्ट्रोनॉट बनने के लिए? तो कल्पना चावला हैड ऑलरेडी गॉट अ बैचलर डिग्री इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बिफोर शी वेंट टू द USA। कल्पना चावला पहले ही से बैचलर डिग्री तो ले रखी थी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में जब वो USA जाने से पहले। सो शी अर्नड हर PhD इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। फिर उन्होंने वहाँ जाके PhD किया एरोस्पेस इंजीनियरिंग में और इन 1994 में वो उन्होंने शी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, और उन्हें 1994 में आपका सेलेक्ट किया नासा द्वारा किसके लिए? एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। शी वॉज इंकरेज बाय द पीपल अराउंड हर, वो जो थी इंकरेज उनको शायद उन लोग करते थे जो उनके चारों ओर रहते थे। When and why did she go to the USA? Who did she marry? कब वो गई थी आपका और कहाँ गई थी? तो ये क्वेश्चन ऊपर को मैंने करा दिया है, तो इसे करने की आवश्यकता नहीं आपका। What ability must an astronaut have according to the journalist? जर्नलिस्ट के अनुसार एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए अंतरिक्ष यात्री क्या एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, क्या खास बातें होनी चाहिए? तो उसका An astronaut need to know a lot about बायोलॉजी एंड एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। एक एस्ट्रोनॉट को सबसे ज़्यादा जानना चाहिए बायोलॉजी के बारे में और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग के बारे में। ही एंड शी मस्ट हैव अ वाइड नॉलेज ऑफ साइंस सब्जेक्ट, उसको वाइड बहुत ढेर सारा नॉलेज है साइंस सब्जेक्ट के बारे में। डिस्क्राइब कल्पना चावला फर्स्ट मिशन इन स्पेस। डिस्क्राइब कीजिए, मतलब बताइए कल्पना चावला का पहला मिशन कैसा था आपका। तो कल्पना फर्स्ट मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वॉज नियरली 16 डेज लॉन्ग। कल्पना का फर्स्ट मिशन जो था स्पेस शटल जो कोलंबिया से जुड़ा था वो 16 डे का था। सी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, वह अर्थ के चारों ओर जो घूमी आपके वो 252 टाइम्स घूमी। एमॉन्ग हर कलीग्स वेयर अ जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट्स, उनके कलीग्स में जो था जापानीज और यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट भी अंतरिक्ष यात्री हैं। दे परफॉर्म सो मैनी एक्सपेरिमेंट, वे सब मिलकर बहुत ढेर सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। अच्छा, व्हाट डज कल्पना चावला से अबाउट परस्यूइंग अ ड्रीम? डू यू एग्री विथ हर दैट सक्सेस इज पॉसिबल? तो क्या कल्पना चावला ने कहा अपने ड्रीम के बारे में कि अपने ड्रीम को परस्यू करने क्या करना चाहिए? क्या आप उससे एग्री करते हैं? एग्री मतलब क्या सहमत है इस सक्सेस से कि ये सक्सेस पॉसिबल हो सकती है, मुमकिन है? तो कल्पना चावला अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन टचेस द स्काई। कल्पना चावला जो थी एक छोटे से शहर की गर्ल थी, लड़की थी जिन्होंने आसमान तक को छू लिया था। इन हर मैसेज, अपने संदेश में उन्होंने अपने कॉलेज स्टूडेंट को कहा जो चंडीगढ़ में जिस चंडीगढ़ से यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उन्होंने कहा कि फ्रॉम स्पेस से किसी सैड इट वॉज ऑलवेज टू पॉसिबल रियलाइज वन ड्रीम, होगा कि ये पॉसिबल हमेशा होता है कि आदमी अपना एक ड्रीम रियलाइज कर दे। वन कुड सडनली गेट सक्सेस प्रोवाइडेड वन हैड द विजन एंड द करेज। तो वही इंसान अपने सक्सेस पा सकता है जब उसको एक विजन हो और करेज मतलब वो उत्साह करे तब। यस आई डू एग्री विथ हर ऑन द पॉइंट, और मैं भी इस बात से क्या हूँ एग्री हूँ। पूछा इसमें कि क्या आप एग्री? यस आई एम एग्री विथ इट। चलिए अब हम लोग चलते हैं आगे हम लोग करेंगे आपका एक्सरसाइज इसका, ठीक है। तो चलिए चलते एक्सरसाइज करते हैं। तो बोला है यहाँ पे कि रीड द न्यूज़पेपर रिपोर्ट, फाइंड द फॉलोइंग फैक्ट अबाउट कोलंबिया इल फेटेड वॉइस। तो आपको पैसेज पढ़ के बताना है कि कहाँ पे उनकी डेथ हुई थी, ये डेट एंड प्लेस, लिफ्ट कहाँ से वो उड़ी थी, ठीक है, कब उड़ी थी। तो पहला मिशन उनका 16 जनवरी 2003 में था।
कितने नंबर ऑफ एस्ट्रोनॉट थे, कितने अंतरिक्ष यात्री थे, तो 7 थे आपके। कितने दिन वो रही थी वहाँ, तो अबाउट 16 डे तक रही थी। 16 डे में 80 एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था आपका, ठीक है। अब ये 80 एक्सपेरिमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते, लेकिन अबाउट 16 डे बस लिखिएगा आप, ठीक है। नंबर एक्सपेरिमेंट कितना किया था उन्होंने, तो 80 एक्सपेरिमेंट किया था, या नीचे वाले भरना है आपको। डेट ऑफ रिटर्न कब हुई थी, 1 फरवरी 2003 को रिटर्न हुई थी। हाइट एट विच, कितने हाइट पे उन्होंने ये किया था आपका, लॉस्ट कंट्रोल को खो दिया था। तो आपका यहाँ क्या है आपका, देखिए, तो 2 लाख आपका फीट पे उन्होंने अपना कंट्रोल खो दिया था आपका। अब मैच कराना, मैच द फॉलोइंग आपका मिलाइए। तो अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी, तो अनप्रेसिडेंट स्पेस ट्रेजेडी मतलब कि घटना कोई होना, तो ये सैड एक्सीडेंट, एक सैड एक्सीडेंट मतलब कोई दुर्घटना होना, ठीक है, जो कभी ना हुआ स्पेस से पहले। अब सेटिस्फाई फ्लाइट इंस्ट्रक्टर मतलब जो आपका प्लेन उड़ाता है, पर्सन हु इज क्वालिफिकेशन टू टीच पीपल टू फ्लाई प्लेन, तो वो पर्सन जो किसी को क्या सिखा सके, करेक्ट टीच सिखा सके प्लेन को उड़ाना, उसे सेटिस्फाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर कहा जाता है। स्पेस मिशन क्या होता है, तो एक आपका सेट्स ऑफ जॉब होता है जो आपका स्पेस में किया जाता है काम, उसी को स्पेस मिशन कहा जाता है आपका। सुपर स्पेसिलिफिकेशन, तो ये आपका होता है ग्रेट एक्सपर्ट होता है लिमिटेड फील्ड में जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे काम करता है, उसी को सुपर स्पेशलाइजेशन कहते हैं आपका। इंसाइक्लोपीडिक नॉलेज क्या होता है, तो आपका ये हैविंग नॉलेज ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट। इंसाइक्लोपीडिक एक ऐसा आपका नॉलेज होता है जिसमें पूरे वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट के नॉलेज होते हैं, आपके ढेर सारे उसमें क्या होते हैं, ज्ञान होता है। इंसाइक्लोपीडिया की एक बुक भी आती है आपकी, ठीक है। इंस्पायरिंग, अब इंस्पायरिंग का आपका होगा समथिंग दैट कॉज फीलिंग और रिस्पेक्ट एंड वंडरफुल, मतलब कि जब हम कुछ रिस्पेक्ट किसी के प्रति फील करते हैं या वंडर आश्चर्यचकित फील करते हैं, तब उसे हम इंस्पायरिंग कहते हैं। इन दिस एज मतलब कि आपका नाउ एट एज, मतलब अभी के समय की बात करें तो इन दिस एज कहते हैं हम लोग आपका। अब आगे चलते हैं, आगे हमारा है इसे चेंज करना है, UN ऐड कर देना है और सबको बढ़ा देना है अपोजिट इसका। जैसे आइडेंटिफाइड, अनआइडेंटिफाइड, कंट्रोल का अनकंट्रोल, अनअटेंडेंट, अनसक्सेसफुल, यही सब अनइम्पॉर्टेंट, ये सारी चीजें आपके भरते हैं इसमें। यहाँ देखिए ऊपर बी वाले में जो लिखा है आपका कि फ्रेज का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है कुछ ना कुछ आपका। ब्रोक पार्ट, लिफ्ट ऑफ, ये सब स्ट्रीम ओवर, तो मैंने यहाँ किया है नीचे आपका। देखो ब्रोक पार्ट का जो है, ब्रोक अपार्ट का द 2 व्हील्स ऑफ माई बाइसाइकिल ब्रोक अपार्ट सडनली, मतलब ब्रोक अपार्ट मतलब सेपरेट, मतलब अलग अलग हो जाना होता है। स्ट्रीम्ड ओवर मतलब लेफ्ट थिन लाइन और वर्क, ठीक है। तो इसका मतलब है द जेट प्लेन स्ट्रीम्ड ओवर आवर हाउस हाई इन द स्काई। स्प्रेड अक्रॉस का मतलब होता है आपका बिकम वाइडली नोन, ठीक है, जो पूरा फैल जाए तब चारों ओर। तो द फ्लू स्प्रेड अक्रॉस द होल लोकेलिटी, जो फ्लू है पूरा चारों ओर फैल गया, जैसे आजकल क्या कोरोना चारों ओर फैल रहा है आपका, ठीक है। लिफ्टेड ऑफ मतलब ऊपर की तरफ क्या होना है आपका, रोज फ्रॉम द लॉन्चिंग साइड, मतलब ऊपर की तरफ लॉन्च होना आपका साइड। हेलीकॉप्टर लिफ्टेड ऑफ द हेलीपैड विथ ओनली 2 पैसेंजर, जो हेलीकॉप्टर था वो उड़ गया आपका हेलीपैड से 2 पैसेंजर के साथ। ब्लास्ट ऑफ मतलब होता है टेक ऑफ नॉइजली, मतलब ऊपर की तरफ जाना आवाज करते हुए ब्लास्ट ऑफ होना। तो द स्पेसशिप ब्लास्ट ऑफ एट 2:30 AM शार्प, मतलब उड़ गया आपका क्या स्पेसशिप 2:30 पे आपका। वेंट ऑन मतलब कंटिन्यू होना, द डिस्कशन वेंट ऑन द होल नाइट, जो डिस्कशन था बातचीत था वो पूरी रात तक होता रहा। चीयर्ड अलोंग का इंकरेज करना किसी को, मतलब उत्साहित करना आपका। तो ऑल द रनर वेयर चीयर्ड अलोंग बाय देयर फैंस, मतलब जितने भी रनर थे दौड़ रहे थे जो, उनको क्या किया गया आपका, चीयर किया गया। चीयर मतलब क्या, उनका उत्साह बढ़ाया गया कि और भी तेज दौड़िए। ऑन बोर्ड इनसाइड द प्लेन मतलब किसी प्लेन के अंदर होना आपका, ठीक है। द ह्यूज शिप हैज नियरली 500 पैसेंजर्स ऑन बोर्ड, मतलब चढ़ चुके हैं करीब उस बड़े से शिप पे आपके क्या अंदर है आपके 500 पैसेंजर आपके। कैरी ऑन मतलब कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कुछ अपना कंटिन्यू करना, मतलब काम करना कुछ ना कुछ। शी डिसाइडेड फाइनली टू कैरी ऑन विद देयर बॉस, उसने डिसाइड किया कि वो अपने बॉस के साथ काम करता रहेगा आपका, वो बॉस के साथ काम करती रहेगी, ठीक है। लड़का लड़की कोई लड़की है वहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ ब्रिटिश लिखा है, फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है बी वाले में, कि यहाँ एक ब्रिटिश आपका स्पेलिंग है एक अमेरिकन में। तो ब्रिटिश में कलर में जो है यू होता है आपका, जबकि अमेरिकन में कलर सब में यू नहीं होता है। जैसे ब्रिटिश में लेबर में आपका यू होता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश में आपका लेबर में यू नहीं होता है।
ट्रैवलर में यहाँ देखें तो एक एल होता है आपका ब्रिटिश में, लेकिन अमेरिकन इंग्लिश में नहीं होता है आपका। काउंसलर की भी बात करें तो काउंसलर में भी सेम इसी तरह होता है आपका। सेंटर यहाँ ब्रिटिश में आर ई होता है, जबकि यहाँ सेंटर में ई आर होता है। थिएटर की बात करें तो उसमें वही सही है आपका, आर इधर है तो ई आर यहाँ है। ऑर्गेनाइज में यहाँ एस लगा आता है, जबकि अमेरिकन में जेड लगा रहता है। रियलाइज में भी सेम यहाँ एस लगाता है तो अमेरिकन में आपका जेड लगाता है। डिफेंस में यहाँ सी लगा होता है तो यहाँ एस ई लगा होता है। ऑफेंस में यहाँ सी लगा होता है तो यहाँ एस ई लगा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रिटिश और इंग्लिश में आपका डिफरेंस है आपका, ठीक है। तो इसके साथ आपका चैप्टर का आपका एक्सरसाइज और फिलिंग द ब्लैंक्स भी खत्म होता है। तो आज के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।